ठीक है, इस पे एसपी वैद साहब आप जवाब देना चाहेंगे या फिर विजय शर्मा जी भाजपा प्रवक्ता के पास जाऊं? मैं आपको ऊपर छोड़ता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन हम में से कोई भी किसी पार्टी से अलाइंड नहीं है, हमें किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रख है और ना हमारा होगा। हम देश के हित में बोलते हैं, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, ना किसी और पार्टी से। हाँ, अगर जो हमारी संस्थाएं हैं उनका निष्पक्ष काम होना, बिल्कुल वही सिस्टम हर आदमी चाहता है, लेकिन आप आरोप लगाएं फिर उसको साबित करें। आप सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार माफी मांग चुके हैं, कितनी बार माफी? सर, असंवैधानिक चुनावी बॉन्ड्स के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलने दीजिए, कितनी बार आपने वहां माफी मांगी? तो आपका कुछ तो आप बताइए ना सर। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप मानते हैं ना कि भाजपा ने गलत किया देश के साथ? वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों के मामले में, सीईसीज की अपॉइंटमेंट के मामले में जो फैसला था, भाजपा ने उसकी अवमानना की और अलग तरीके से कानून ले आए। मानते हैं ना आप? इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात अनकॉन्स्टिट्यूशनल भाजपा ने देश के ऊपर थोप के रखी। हो गया महिमा जी, प्लीज समान होना चाहिए। आप अपना सवाल ले लिया गया, आपका सवाल ले लिया। बीजेपी के प्रवक्ता देंगे, मैं नहीं दूं जी। ठीक है, विजय शर्मा जी। लक्ष्मण जी, मुझे थोड़ा सा समय देना, मुझे सबका जवाब देना है। ये तो राजनीतिक ओपी रावत साहब 5 मिनट में निकल जाएंगे, तो एक सवाल उनके पास भी जाना, इसलिए आप जल्दी अपना जवाब खत्म करिए। आपके पास तो मैं रावत साहब का बड़ा सम्मान करता हूं। मैं इनसे कुछ तथ्य की बातें पूछता हूं क्योंकि ये सीईसी रहे हैं। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी 3 बार अपनी स्टेटमेंट बदलते हैं। एक बार कहते हैं महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट बढ़ गई, 18 जून को इसमें ऐसा करते हैं। और विजय शर्मा जी बीच में रोक रहा हूं, सॉरी, माफी चाहूंगा। ओपी रावत साहब से आप सवाल मत पूछिए, आप कांग्रेस की प्रवक्ता का जवाब दे दीजिए। क्योंकि ये जो बाकी के 3 पैनलिस्ट हैं, ये किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, तो मैं इन लोगों से मैं नहीं चाहता कि आप लोग आमने सामने थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। आप कांग्रेस प्रवक्ता। हाँ लक्ष्मण जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता ने जो कहा उसका जवाब दें। नहीं, हो सकता है वो अच्छे से बता देते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अपनी जो इज्जत है वो बचाने के लिए जांच जरूरी है और जांच करनी चाहिए। तो जांच किसकी करनी चाहिए? 1 करोड़ मतदाता बढ़ गए उसकी, या 70 लाख बढ़ गए उसकी, या 39 लाख? 3 बार स्टेटमेंट बदलते हैं, संसद में बोलते हैं, क्या करें बताइए आप मुझे। दूसरा मैं बताता हूं, अभी ब्राजीलियन जो मॉडल की बात बोली राहुल गांधी जी, जो हाइड्रोजन बम फोड़ा था, कहते ये देखिए भाई, क्या वो किसी तरह से भी आप पॉसिबल है क्या? उसमें जिस महिला के ऊपर वो फोटो की बात कर रहे थे, वो महिला आके राई विधानसभा में बोलती है, कहती है कि मैंने तो अपनी वोट डाली है पलवल के पास में, अपना गुजराना गांव में। वहां एक ही परदादा की जो संतानें थी, उनके कई सारे मकानों के सेम नंबर थे। उन्होंने टीवी के ऊपर बोला है, भाई हमारे सेम नंबर 1 किलोमीटर तक चले जाओ, हमारा परिवार और हमारा मोहल्ला रहता सेम नंबर है हमारे। आप देख लीजिए, हम 10 पीढ़ियों से यही रहते हैं, हमारे ये नाम में लाके चेक कर लीजिए। अब इसकी चुनाव आयोग क्या जांच करेगा? दूसरी मैं बताता हूं, ओपी रावत जी ने ही बोला कि ईवीएम के ऊपर 41 बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गए ये लोग। ईवीएम के मामले में सारी डिसमिस हुई, महाराष्ट्र के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए, इनकी डिसमिस हुई। आप हाथ नीचे कर लीजिए। आप मुझे बताइए कि ओपी रावत जी, क्योंकि आप तकनीकी तौर पे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो, तो मैं तथ्य के आधार पर कुछ क्वेश्चन इसलिए आपसे करना चाहता हूं कि इसमें तथ्य बता दीजिए। अब आप एसआईआर के मामले में देख लीजिए, महाराष्ट्र में इलेक्शन से पहले कहते हैं कि आप एसआईआर कराइए कांग्रेस पार्टी, बिहार में कहती नहीं गलत होता है, और एसआईआर में अगर कोई त्रुटि है तो कोई भी ऑब्जेक्शन वो देते नहीं है, कहीं भी किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं करते हैं, उनके बीएलए कहीं सामने आते नहीं है। तो आप आरोप लगाएं भाग जाइए, कैसे हो सकता है? अगर कोई आरोप आपके है और उनमें दम है, ठीक है, आपको लगता है चुनाव आयोग ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए। अगर एक संवैधानिक संस्था, मेरे कोई आरोप है संवैधानिक संस्था के ऊपर, तो मेरे पास रास्ते हैं, संविधान के दिए हुए रास्ते हैं। अब कांग्रेस पार्टी बाकी मामलों में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, 41 बार ईवीएम पे चली जाती है, तो इस मामले में क्यों नहीं जा रही है? प्रश्न चिन्ह लगता है। और फिर उसके बाद में राहुल गांधी खुद ही कहते हैं लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। भाई इनकी सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहते हैं शर्मा जी, इस पे महिमा जी का जवाब लूंगा, इस पे महिमा जी का जवाब लूंगा, लेकिन एक सवाल में मैं आपके पास आऊंगा वापस से, महिमा जी का जवाब लूंगा, लेकिन ओपी रावत साहब से मैं 2 सवाल पूछ लूं, फिर उनको फ्री करना होगा, उनको दूसरे मीटिंग के लिए कहीं जाना है। रावत साहब,
जब बात आती है कि तथ्य के साथ आप आरोप लगाइए, तो ये लॉजिक कितना सही है? क्योंकि एक बात कहा जाता है कि हर आरोप लगाने से पहले तथ्य अगर इकट्ठा करते रहें तब तो फिर पता चला कि कई लोग आरोप लगा ही नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़ कि आप जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो आपके सामने कभी ऐसी दुविधा आई थी क्या? कभी ऐसा मामला आया था क्या कि आपको लगा कि राजनीतिक रूप से हमारे ऊपर बड़ी छिटाकसी हो रही है और हमें इससे बचना चाहिए, या फिर राजनीतिक दलों को परहेज करना चाहिए? बिल्कुल आया था। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी ने कहा था ये बीजेपी के व्यक्ति हैं, और इसीलिए मैंने अपने आप को आम आदमी पार्टी के केस से रिक्यूज कर लिया, दूर हट गया था कि इलेक्शन कमीशन न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना चाहिए, इसलिए उस केस में मैंने भाग नहीं लिया। दूसरी चीज जो आपने कही है वो इस तरह के मामलों में तथ्य आएंगे जांच में, तथ्य पहले नहीं दिए जाते। आप जांच तो करिए, तथ्य वो भी लाएंगे, तथ्य दूसरे लोग भी लाएंगे, और उन तथ्यों को तोलकर आप फैसला करिए और वो पब्लिक डोमेन में डालिए। हमारे वैद्य साहब जानते होंगे कि जांच में ही सबूत दिए जाते हैं, पहले नहीं दिखलाए जाते हैं सबूत इधर उधर। ठीक है, एक सवाल और मैं आपसे पूछ लूं, और ये है कि ऐसे आरोपों में एक सीमा रहनी चाहिए क्या कि आप मुख्य चुनाव आयोग की तस्वीर लगा के आप उसको कह रहे हैं? कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भले ही आप रिटायर कर जाएंगे लेकिन आपको अंत तक सजा दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें जब कही जाती हैं तो चुनाव आयोग में काम करने वाले लोग और चुनाव आयोग के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं उनको, दोनों को एक ठेस पहुंचती है क्या? क्या फिर लोग इसको राजनीतिक मान के छोड़ देंगे? जब जांच ना होने से फ्रस्ट्रेशन होता है तो हारा हुआ आदमी सब कुछ करता है, इसलिए उन सब चीजों पे हमें कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि पहली गलती कहां हुई। आरोप जैसे भी मेरे सामने आया हैदराबाद से कि इस तरह की चीज हो रही है और उसमें वोट चोरी हो रही है, उसी दिन 24 वार्ड की शिकायत थी, 24 वार्ड के 24 दल बनाए गए, सारी पार्टियों के, कांग्रेस, बीजेपी, टीडीपी, सबके प्रतिनिधि रखे गए, और सुबह से लेकर शाम तक हाउस टू हाउस सर्वे करके शाम को फैसला दे दिया, पब्लिक डोमेन में भी और शिकायतकर्ता को भी, कि साहब ये तथ्य हैं। मामला वहीं खत्म हो गया, किसी को कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन ये तथ्य देने के बाद भी बार बार आरोप लगाना, ये तो खैर राजनीतिक सवाल, इस पर मैं जाऊंगा प्रवक्ताओं के पास। लेकिन आपको क्या लगता है पिछले कुछ महीनों में या एकाध साल में जिस तरीके से चुनाव आयोग कटघरे में रहा है, राजनीतिक हमले का शिकार रहा है, भले ही साजिश हो या फिर तथ्य हो, तथ्य ना हो, लेकिन इसने चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है क्या? क्या लोगों की जो आस्था थी चुनाव आयोग के प्रति वो कम हुई होगी क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, जो भी छोटा मोटा असर पड़ा होगा वो सिर्फ इस वजह से हुआ होगा क्योंकि हिचक है, चुनाव आयोग ने हिचक दिखाई जांच ना करने की, नहीं तो ये मामले एक दिन में खत्म होने वाले थे। इसलिए वैसे कोई असर नहीं पड़ा। चुनाव आयोग का अभी भी इमेज पूरे विश्व में टॉप क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अभी भी मानता हूं कि जो 12 स्टेट्स में SIR की प्रक्रिया हुई है उसमें काफी सुधार उन्होंने लाए हैं, बिहार के अनुभव के आधार पर बहुत चेंजेस किए हैं, इसलिए ठीक से ये भी हो जाएगा।